अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी आज का जो ब्लॉग है ये मैं अम्मी की तरफ से आना था और ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज हमने आइजल को पार्क लेके जाना था कुछ टाइम के लिए, तो ये मैं छोटे छोटे पेड़े करी थी, छोटे छोटे क्योंकि मेरे घर में ना पतली रोटी खाई जाती है, ज़्यादा हैवी रोटी नहीं। जब मैं अम्मी के घर से आई थी ना तो कसम से मैं इतनी मोटी रोटी पकाती थी ना मेरे हस्बैंड मेरे मुंह पे कह देते थे कि तुमने क्या पकाया है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ टाइम के बाद मुझे रोटी अच्छी बनानी आ गई है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये सिर्फ वो हाउसवाइफ जान सकती हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल की हुई है और जो इस मुकाम पे पहुंची हुई है कि आज उनका हाथ मोटी से बिल्कुल पतली रोटी पे आ गया हुआ है। तो अप्रिशिएट किया करें अपनी वाइफ को। मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगी कि अपनी बीवियों को अप्रिशिएट किया करो यार। ऑनेस्टली हम लोग बड़ी स्ट्रगल करती हैं, वो अलग बात है, आप लोग बाहर होते हो तो आपको नज़र नहीं आता। एनी हाउ, ये मैं आलू वाले कुछ पराठे बनाने थे और कुछ मैंने नॉर्मल रोटी बनानी थी। मेरा तवा कुछ गर्म हो गया था ज़्यादा, इस वजह से रोटी थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो गई। और जी ये चीज़ें सीखने में भी आपको ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड लग जाता है। सेकेंडली मैं इसके साथ कावा वगैरह बना रही थी और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, मेरा तो दिल करता है कि हम इतने अमीर हो जाए ना सब लोग, के हम बीवियों को भी सुकून मिले और हम लोग भी किचन स्पेशली गर्मियों में हमारी जान छूट जाएगी। जी अम्मी ने आलू का मसाला बनाया हुआ था, रात को अम्मी ने आलू उबाले थे, जिसकी मेरी मोस्ट फेवरेट होती है सुबह के टाइम आलू वाली रोटी। और ये हमने काफ़ी टाइम के बाद बनाई थी, इतनी लजीज बनी थी ना यार। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो काइंडली ज़रूर बताना। ये मैं आलू वाले पराठे बना रही थी और ये एडम्स का हम लोग देसी घी वगैरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अगर कोई जानना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है एडम्स का देसी घी। बाकी ये कि आज का दिन बड़ा स्पेशल है, बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी आइजल को लेके और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और इतने क्रिस्पी पराठे बने थे ना, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा देख देख के। तो यार कुछ भी नहीं होता, कुछ लोग अक्सर इतना लेजीनेस हो जाते हैं। मैं अपनी भी बात करती हूँ, सुबह अक्सर जहाँ को ऑफिस भेजते वक्त ना मुझे बड़ी मौत पर रही होती है उठने के लिए कि यार मैं कैसे उठूँ तो कुछ भी नहीं होता। मुझे अम्मी कहती होती हैं कि बेटा कुछ भी नहीं होता, हाँ मत फिर भूखा चला जाए तो पूरा दिन ऐसे जाता है आपका, तो आप 2 मिनट अगर उठ के उसको नाश्ता बना के दे भी देते हो तो कोई बात नहीं, फिर सो जाओ बाद में। तो मेरे साथ होता है इसी तरह है अक्सर। मैं जहाँ को ब्रेकफास्ट बना के दे के हम लोग खाना नाश्ता सुबह 9 साढ़े 9 के पास कर लेते हैं ना, तो ऑफिस जाना होता है उन्होंने, तो फिर करा के तो फिर मैं बाद में सो जाती हूँ। फिर मैं बेशक 1-2 बजे उठूँ तो आपकी बहन भी बड़ी लेजी है। तो ये मेरा अंडा टूट गया था, मेरा नहीं सॉरी मुर्गी का अंडा टूट गया था जो मैं बना रही थी। ज़रा मैंने तवा बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये चाय थी जो मेरी कभी भी नहीं पसंद आई मेरे हस्बैंड को, अब तो आके पसंद आनी शुरू हो गई है लेकिन पहले नहीं आती थी। तो लड़कियों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कुकिंग के लिए। तो मेरी बहनों जो कवारी हैं मुझे देख रही हैं तो बेहतरीन खाने बनाने सीख लो, क्योंकि आगे जाके ना आपको दोबारा से रीट्रेन होना पड़ता है तो ये मैंने फाइनली ब्रेकफास्ट बनाया था जो अब मैं खाऊंगी। तो जी मैं अम्मी की तरफ गई थी आइजल को लेके, हमारे घर के बिल्कुल पास ही ना पार्क है। तो आइजल काफ़ी टाइम के बाद घर से बाहर निकली थी तो इतनी खुश थी माशाल्लाह, वो मैं आपको क्या बताऊं, इतनी एक्साइटमेंट थी उसको, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए थे और आइजल को समझ ही नहीं आ रही थी। बेसिकली ना आइजल वहाँ में बहुत सारे बच्चों से सबसे ज़्यादा छोटी थी, तो अपनी खाला के साथ खेल रही थी काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली ना लोग कुछ माइंड कर रहे थे व्लॉगिंग पे ना, तो इस वजह से मुझे सिर्फ आइजल का ही व्लॉग बनाना पड़ा और कुछ और बच्चे भी बीच में आते हैं जिनका मुझे व्लॉग मैं ऐड करूँगी बीच में। और आइजल काफ़ी खेली और आपको पता है आइजल घास से इतना कुछ डरती है, ग्रास से इतना ज़्यादा डरती है। मैं पहली दफ़ा देखा कि इसका पाँव गया अंदर और ये चीख के रोने लग गई। और ये देखें हम थोड़ी देर के रेस्ट करने बैठे थे तो इस टाइम आइजल को हो रहा था कि मामा चलो। इतनी सुयर गुम्मे वाली गर्मी पड़ रही है यार, मतलब मैं तो कहती हूँ सियालकोट में तो बारिश हो ही नहीं रही, कहीं कहीं हो रही है, मेरे वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो आइजल इतनी खुश थी। राउंड अबाउट हम लोग 6 बजे के पास, 6:30 के पास निकले थे, तो फिर भी बहुत सुयर गुम्मा था। तो ये वॉक कर रही थी छोटी साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा आज का ना, बड़ा स्पेशल डे लगा मुझे आइजल के लिए कि उसकी आउटिंग हो गई। बाहर बच्चों को देख के कह रही थी, इतना खुश हो रही थी और उनको बेबी कह रही थी, हालांकि खुद भी बेबी है। अच्छा सबसे मज़े की बात ये कि जब भी आइजल कभी कहीं बाहर जाती है ना तो उसको देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि वो भी लोग जो उसको नहीं जानते वो भी उसको इशारे करे थे, आप हमारे पास आओ, इधर आओ मेरे पास। हालांकि उनके अपने बच्चे भी उनके पास थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आइजल को मैं जब भी कहीं लेके जाती हूँ तो इसके साथ सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इससे अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये और जब आपको पता है नाना के घर बच्चे जाते हैं तो फिर माओं से ज़्यादा तो खाला ही संभालती हैं तो ये इसकी सबसे छोटी खाला हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ट्रीट करती हैं।
आइजल के साथ बहुत ज़्यादा, ये आइजल को ना वो स्टेयर्स पे खड़ा करी थी कि आप बेटा खड़े हो जाओ, लेकिन आइजल को ना डर लग रहा था क्योंकि पहले ऐसे कभी स्टेयर्स पे खड़ी नहीं हुई ना। वैसे घर में सीढ़ियाँ चढ़ जाएगी छुप छुप के, जब मैं किचन में होंगी तो मुझे बताए बगैर 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, तो जहाँ पे चढ़ने की पहाड़ी आई है वहाँ पे से चढ़ा नहीं जा रहा। फिर जी मैं आइजल को कहा आइजल आओ कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, मैंने इसके लिए जूस लिया तो मुझे कह रही थी मम्मा मैंने उस तरफ जाना है, लेकिन सिर्फ इस घास की वजह से ये उतर नहीं पा रही थी। ये देखे कितने सारे बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए, लेकिन यार इतने को बदतमीज़ बच्चे हैं ना सीरियसली। ये गवर्नमेंट पार्क है ना, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब बच्चे झूलों से नहीं उतरते और उनके पेरेंट्स भी नहीं उतरने क्यों कहते। मतलब हम मानो कि 2 बच्चे कंसिस्टेंटली 2 घंटों से झूले लेते जा रहे हैं, किसी और बच्चे की बारी भी नहीं आएगी। और मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को जाकर कहूँ कि मेरे बच्चे ने बैठना है। तो वो बेचारी बस घूम घूम के खेल खेल के खुश हो रही थी कि मैं किसी तरह खुश हो, मतलब आज पार्क में आई हूँ। फिर जब हमने आइजल के लिए क्या नाम है, आइजल का जूता लेना था, मैं अम्मी की तरफ गई, वहाँ जहाँ है मुझे लेने, अम्मी भी थे साथ। तो हम लोग कैंट की तरफ गए इसका जूता वगैरह लेने, क्योंकि सैंडल्स आइजल की थी, लेकिन मेरा दिल था इसके पास ना वाइट कलर की कोई सैंडल नहीं थी। और मेरा अक्सर इस तरह होता है कि मैंने एक शॉप देखी हुई थी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग पसंद करो जूता तो मुझे बताना, मैं आपको शॉप का नाम ज़रूर बताऊंगी। आपको पता लड़कियों के तो जितने शौक हों कम होते हैं। फिर ये सैंडल मैंने पसंद, इसके बाबा ने पसंद की थी ना वाइट में, मैंने ना पिंक कलर में पसंद की थी। तो ये देखे मैंने ना ये वाली पसंद की थी, बहुत इतना सॉफ्ट था ना इसका सारा मटेरियल, इतनी सॉफ्ट जूता था कि ऐसे लग ही नहीं रहा था आइजल ने जूता पहना हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा इसके पाँव पे ये जूता वाइट कलर का। तो यार मेरी बात सुनो, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अपने बच्चों को अपने घरों के पास पार्क होते हैं, आउटिंग होती है, इनको रिलैक्स करने के लिए भी ले जाया करो। बच्चे भी घरों में बोर हो जाते हैं और इनका भी दिल करता है कहीं बाहर जाने का, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्योंकि इसी के साथ जी मेरा व्लॉग होता है, तब तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।